दिया। और जैसे शरीर त्यागा समस्त देवता वहां बैठ गए और उसकी पत्नी उस राख को उठाती है, अपने स्तनों में मलती है, अपने मुख पे मलती है और विलाप करती है। भगवान शंभु सोचते हैं अरे मुझसे ये क्या हो गया। कहते हैं देवी क्षमा करो पुत्री, मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ, पर तुम्हारे पति ने मेरे हृदय पर काम देव ने बाण छोड़ा। कहते हैं किसी तपस्वी के का अपमान नहीं करना चाहिए, जो पूजन पाठ कर रहा है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर है, क्या कर रहा है तुम्हें क्या पता। हो सकता है वो सच्चा ही भक्त हो। ऐसे ही तुमने मेरी तपस्या नष्ट करने की सोची तो मैंने यह कर्म किया, परंतु हे देवी मैं वरदान देता हूं कि ये अब निराकार रूप से प्रत्येक मनुष्य के मन को प्रभावित करेगा। अब इसका शरीर तो नहीं है, पर भविष्य में श्री कृष्ण के पुत्र प्रदुम्ब के रूप में ये जन्म लेगा और तुम्हें पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। ऐसा कह करके भगवान शंभु उन पर दया करते हैं, कृपा करते हैं और वे तुरंत ही हिमालय की कंदरा में चली जाती हैं। कहते हैं पतिहीन स्त्री को निश्चित ही तपस्या करनी चाहिए, इसलिए वो तप में लीन हो गई। और इधर भगवान शंकर के पास सभी देवता कहने लगे आपने कामदेव को जो वरदान दिया है इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए चंद्रमौली भगवान की। अच्छा हमें पता नहीं क्यों अब कौन सी हम कसम खा के बताएं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू सनातनी जब बोले तो शेर बन के बोले। हमारे अकेले से धर्म की रक्षा होगी? जिसके बच्चे, जिसके बाप चाहे जितने अरबपति हों, अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो क्या परिवार और धर्म टिकेगा? नहीं टिकेगा। हम जब यहां से बोलते हैं बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय, तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं जैसे बड़े थके मांझे हैं, आज ही खेत जोत के आए हैं। अब महिलाएं कुछ ऐसे करती हैं एक हाथ से जैसे सास ने बहुत पिटाई करी हो तो बेचारी भूखी प्यासी बैठी हैं बिल्कुल। भाई क्या है पता नहीं। आप देखिए इस्लाम की सभाओं में जाइए और वो यहां से कहता है इस्लाम, तो सामने से आवाज आती है खूब तेज से, और हम बार बार समझाते हैं, मगर आप लोग सोचते हो चलो टाइम पास करिया में, कथा सुनिया में। तो मेरी बहनों अगर चाहती हो भगवान तुम्हारा कल्याण करें तो इतनी सी तो मदद किया करो। जब तुम लोग तेज से कहते हो तो हमारे अंदर से कथा निकलती है, जब आप मरे मरे से बैठे रहते हो, झुके झुके से बैठे रहते हो, तो हमको भी लगता है तुम्हारी इच्छा नहीं है शिव से मिलने की, तो हम क्यों मिलाएं अपने बाबा से तुमको। तो जिसकी जिसकी इच्छा है, जिसका जिसका मन है